हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने एक जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक स्ट्रक्चर को ही पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। और मैंने जो कुछ इसमें पीडीएफ फाइल भेजा था, ये आपने देखा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की सिद्धांत एक पीडीएफ फाइल ये था, और दूसरा जाति है ना, तीसरा एक और था, इंग्लिश में था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये मैंने पीडीएफ भेजी, आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा? टाइम नहीं मिला? क्या करते हो आप? तो आप पढ़ेंगे कैसे? फिर आपको कैसे मालूम पता चलेगा कि सर ने मुझे क्या कंटेंट भेजा? तो आप देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम का हो गया, हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग है, ताकि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर आप क्या लिखेंगे? तो उस नहीं ऐसा नहीं डाल, पीडीएफ है उसका प्रॉपर, जो मैंने अभी प्रिंट आउट लिया उसी में से लिया है। जो पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना होता है ना। क्या बुक का नाम? ये जो क्या बोलते हैं, जाति, हाँ, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। अब देखिए, मान लीजिए नॉर्मल हम डिस्कस करते हैं। चलिए, क्या जानते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत? इसका जो इग्नू का मटेरियल है, ये क्या है? इग्नू का मटेरियल है। इग्नू में जो बुक होती है ना, उसमें से एक चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो चैप्टर टाइप का ही है, उसका यूनिट टाइप का है। अब इसका देखो, एक रूपरेखा बना रखा है। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना की, जाति की परिभाषा, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की सिद्धांत, युगों से प्रचलित जाति व्यवस्था, जाति एक पृथक परिघटना नहीं है, सारांश। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये बुक का अलग अलग बुक जो है अलग अलग तरीके से फॉर्मेट बनाती है। तो जो नॉर्मली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जाति व्यवस्था क्यों और कैसे आई, तो अभी इसको पूरा पीडीएफ को आप पढ़ेंगे। बिना इसको पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी का मैंने जो लेक्चर में दिया वो तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी याद वो पूरा होता नहीं है, नहीं याद रहेगा ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगी। तो कंटेंट है ये आपके पास, ये है। अब दूसरा एक और जाति, एक महिला वाला भी शायद मैंने एक पीडीएफ मैंने भी नहीं लाया, मुझे मिला नहीं उसका। मैं अगले जो है आज शाम को मैं भेजूंगा, महिला वाला जो होता है, ठीक है, उसका पीडीएफ भेज दूंगा। एक सेकंड, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, चेंजेज विद इन क्लास, वर्णा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी हो गया, जेंडर हो गया, जेंडर रिलेशन का मतलब क्या होता है? मेल फीमेल का जो संबंध रहे हैं। जेंडर रिलेशन में नॉर्मली हम 5 मिनट जो है इस पर डिस्कस करें तो क्या हो सकता है जेंडर रिलेशन? प्राचीन काल में, यही जो कल मैंने लेक्चर दिया था वही है, वही है या नहीं है? मेल फीमेल के बीच में जो संबंध रहे हैं, एक सम्मान का, स्टेटस का, वही तो है। तो क्या स्टेटस रहा है मेल फीमेल का? जो जेंडर का संबंध है वो क्या है? मेल डोमिनेटेड है, ये मेल डोमिनेशन रहा है ना। फीमेल जो है कहीं ना कहीं सप्रेस्ड रही है। पूरे इतिहास में हम देखते हैं तो यही मिलता है। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहां पर फीमेल जो है डोमिनेटेड रही है? कोई इतिहास में मिलता है आपको ऐसा, जहां पर फीमेल का वर्चस्व रहा हो? पुरुषों का वर्चस्व तो हमेशा देखने को मिलता है ही नहीं वो इतिहास। अच्छा, हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी दिख रहा है। अच्छा, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि फीमेल डोमिनेटेड हो सकती है? सीरियसली? अच्छा, ऐसा लगता है आप लोगों को? बच्चे सीरियसली बताना मुझे, ऐसा क्यों? कि देखो, डोमिनेटेड कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। जिसके पास पावर होती है, जैसे आईएएस बनता है, जो अधिकारी होता है, जो अधिकारी बनेगा, कुर्सी पे बैठेगा, उसमें ताकत होती है, सिंपल सी बात है। उसका सम्मान करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली लिंग के हिसाब से नहीं करेगा, बल्कि उसके पद के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा।
पद तो कोई भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है, फीमेल के हो सकता है। मेल और फीमेल में जो जिसके पास ताकत होगी सम्मान उसी का होगा। अब ताकत के लिए दुनिया लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि फीमेल जो है ताकतवर बन जाएंगी? ये पूरा कब्जा, दौलत, शौहरत, सब कुछ कब्जे किसके हाथ में है? अरबों की संपत्ति किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में, मालूम है? महिलाओं को अभी फिल्मों में जाओगे तो महिलाओं को एक हीरोइन जो होती है उसको मिलेंगे 4 करोड़, एक पुरुष को मिलेंगे 100 करोड़। पता ही नहीं, पता है आपको? मालूम है? तनख्वाह आपको कम मिलेगी। जितनी भी सुपर हीरोइन हमारी है उनकी भी जो पेमेंट होता है बहुत कम मिलता है हीरो की तुलना में। आपने देखा नहीं है? सबको साफ साफ होता है। नहीं, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो सैलरी बराबर मिलेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट में तो जो आईएएस अधिकारी है, टीचर है, सबको सैलरी बराबर है। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे सैलरी बराबर है, जो पोजीशन आपकी है उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन एज ए होल आप देखोगे, पूरी संपत्ति को आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में जो फीमेल है उनके पास जो संपत्ति और पुरुषों के पास जो अकाउंट में संपत्ति है उसकी तुलना में महिलाओं के पास उनके बहुत कम संपत्ति है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परिवार में भी जो संपत्ति होती है 100 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन, तो वो फीमेल के नाम होती है, पापा के नाम होती है, दादा के नाम होती है। आपके पास ज्यादा 2 लाख रुपए पड़ा होगा, इससे ज्यादा क्या, वो 2 अरब की संपत्ति है उसकी। कितनी की है? 2 अरब की संपत्ति है। तो संपत्ति का मालिक कौन है? पुरुष है। और उस संपत्ति को आप अपने हाथ में कैसे लोगे? जिसने बोला ना अभी, किसने बोला, क्या नाम है? तो ऐसा लगता है ना कि फीमेल जो है आगे आने वाले समय में पावरफुल हो सकती है। और पावरफुल होने के चलिए, अब मैंने क्या बोला, बात नहीं करना है फीमेल। अच्छा, आप इसी टॉपिक बात करते हैं आपसे। क्या लगता है कि फीमेल पावरफुल हो सकती है आने वाले समय में? ऐसा लगता है, फील महसूस होता है? किस आधार पर होता है? चलिए बताइए, आपका ही व्यू जान सुनना चाहूंगा। कैसे पावर? पॉजिटिव पावर्स की फीमेल्स के हाथ में और नेगेटिव पावर्स की फीमेल्स के हाथ में। पॉजिटिव में देखा जाए तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने स्टैंड ले सकती है, पर इतना तो हक है उसके पास। पर नेगेटिव में देखा जाए तो किसी को फंसाने के लिए या समथिंग कुछ अपने प्रॉफिट के लिए अगर फीमेल्स को शायद बोला हो कुछ तो आप लोग कई जगह ऐसे कहते हैं कि वुमेन का, हाँ, उसके पास दोनों पावर्स हैं। एक नेगेटिव पावर का यूज करना चाहे तो कर भी सकती है, और दिमाग वैसे नॉर्मल तो जो है एक पॉजिटिव पावर तो है ही उसके पास। लेकिन किसी भी पावर का निगेटिवली यूज करना एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ जाएगा, और जब क्राइम होगा तो उसके लिए मसल्स पावर चाहिए। पता है कि नहीं पता? जो तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान रखना, क्या चाहिए? जो लड़ाई होगी मसल्स चाहिए उसके लिए। मानते हो उस बात को? आपने किसी भी व्यक्ति ने गलत नेगेटिव पावर का यूज किया, सुनिए, नेगेटिव पावर का यूज किया तो सामने वाले को क्या हो जाएगा? माइंड घूम जाएगा उसका, वो तुम पे अटैक कर सकता है। वो खुद ही प्रोटेक्शन का यूज करता है पुरुष, है ना? समझ रहा हूं। बात उसका नहीं है, मेरा तो ये दिमाग में आ रहा है कि मेल फीमेल कोई भी हो, पुरुषों ने जो किया वो गलत किया, सबको लगता है कि आज भी लोगों को लगता है, कई लोगों को तो ये मानना है कि एक्चुअली में फीमेल का माइंड कमजोर है, इसलिए उसको लीडरशिप में नहीं लाया जा सकता। यानी कि अगर उसको लीडर घर का बना दिया जाए कि भाई आप ही संभाल लीजिए थोड़ा सारे कार्यक्रम को और बाकी का हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो लोगों को ये ऐसा महसूस होता है कि अगर इसको लीडर बना दिया और इसके हिसाब से सारे के सारे डिसीजंस लेने लगे तो घर बैठ जाएगा। कई लोगों का ऐसी मान्यताएं लोगों के मन में है। सब बात मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, ऐसा है। ऐसा बहुत कम लोग मानते हैं। अच्छा, क्या लगता है? देखो, अब ऐसा नहीं है जैसे डीएम होता है, सुनिए मेरी बात, जिला को चलाने वाली महिला होती है, अधिकारी होती है, पढ़ लिख के गई होती है, जिले को कैसे डेवलप करना है ये उसका माइंड यूज होता है ना।
हर कलम, हर चीज, वो जिसका निर्णय होता है कि वो कैसे सोसाइटी को रिफॉर्म करेगी, कैसे वो कार्यक्रम को मेंटेन करेगी। समझ पा रहे? अधिकारी है ना, जो भी एक मान लो कॉलेज का प्रिंसिपल ही है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है जैसे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है, समझ गए? अब प्रिंसिपल के माइंड में स्ट्रक्चर होता है कि मेरा कॉलेज कैसा होना चाहिए। जिस कॉलेजों के नाम सुना है ना आपने, ये बड़ा फेमस कॉलेज है, क्रोडिमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, जेएनयू, नाम सुना है आपने? वो कॉलेज फेमस हुआ क्यों? उसको बनाने वाला प्रिंसिपल होता है। कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कैसे उसको एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना देता है, कैसे बनाता है? उसके माइंड में इमेजिनेशन होती है। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मेरे दिमाग में अगर बैठ गया है कि मुझे मेरे स्टूडेंट को बहुत ही ब्रिलियंट बनाना है, उनका माइंड वो इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, जर्मनी में रहे, मेरे नाम से ही, मतलब कि ऐसा उसका माइंड को ऐसा डेवलप कर दो कि जहां भी जाए, जहां भी बहस करे, जहां भी प्रेजेंट करे, वो टैलेंटेड इतना रहेगा कि वो हर जगह जीत जाएगा। या अपने आप की पावर को इंडिकेट करेगा, नॉलेज की पावर को इंडिकेट करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो वो दिल से पढ़ाएगा। क्या करेगा? वो दिल से पढ़ाएगा, बच्चों को वो बिहेवियर सिखाएगा, उनके माइंड को डिजाइन करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा, तो उसके बच्चों का दिमाग डेवलप होगा। इसी तरीके से कॉलेज का प्रिंसिपल भी उसी तरीके के टीचरों को अपॉइंट करेगा। इंटरव्यू में वही बैठता है, किस टाइप का टीचर उसको चाहिए, टीचरों के द्वारा ही तो इंस्टीट्यूशन बनता है। आपने टीचर कमजोर अपॉइंट किया तो वो खुद ही कमजोर है, बच्चों को भी कमजोर कर देगा, बेस कमजोर हो गया आपका। बात उसका नहीं है, एक ही टीचर होता है। जैसे बड़े बड़े जो टीचर होते हैं, बहुत सारे लोग, अब कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे टीचर को सैलरी बराबर मिलती है, लेकिन फिर भी रैंकिंग सिस्टम, 100 टीचर, 100 कॉलेज है, सबकी रैंकिंग अलग अलग क्यों है भाई? सारा गेम किसका है? टीचर का है। आप जिस क्वालिटी का टीचर, जैसे आप कुछ हिंदी मीडियम के कॉलेज होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के कॉलेज होते हैं, नॉर्थ कैंपस में आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज होते हैं। अब वहां पर इंग्लिश मीडियम के टीचर आएगा, क्वालिफाइड टीचर होता है, वहां के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो एक अलग कम्युनिकेशन होता है। तो इंस्टीट्यूशन कैसे बनता है, समझ पा रहे हैं? उसकी कल्पनाएं होती हैं कि मुझे इस तरह की फैकल्टी को लाना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे क्लास पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में वो इस तरह का एक आइडिया बच्चों में डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उसी से वो फेमस हो जाता है। यही है, ठीक है? तो अब मान लो प्रिंसिपल महिला है, तो महिला भी तो इमेजिनेशन कर सकती है ना। इसका जो है एक इंडिकेशन हमारे पास इंदिरा गांधी का है, जो निर्णय ले सकी कि हमें युद्ध लड़ना है। साइन तो अल्टीमेटली उन्हीं को ही करना था ना, डिसीजन किसको देना था? इंदिरा गांधी जी को देना था कि युद्ध लड़ो पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को हम एक पॉलिटिक्स में या घर में, परिवार में, माँ को पूरा पावर दे दिया जाए कि माँ आप ही संभालिए, वाइफ आप ही संभालिए, बहन आप ही संभालिए। क्या लगता है कि देना ठीक है? दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। लेकिन एक बात है, इस दुनिया में जितनी ज्यादा तकलीफ जो भुगतता है, उसका एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा पावरफुल होता है। ध्यान रखिए, जितने भी दुनिया में महान हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा संघर्ष किया होता है। जो संघर्ष करता है वही आदमी ज्यादा ताकतवर होता है, उसका माइंड की कैपेसिटी ज्यादा होती है। आज भी मान लो महिलाओं को अगर बोला जाए कि आर्मी के अंदर पूरी महिलाएं जो है भर्ती होंगी, कोई पुरुष नहीं है। आपने पुरुष ने बहुत सारे जो है आर्मी में बहुत सारे लोग युद्ध लड़ लिए आपने, अब सारा युद्ध हमारी महिलाएं लड़ेंगी। कमांडर भी यही होगी, बंदूक भी वही चलाएगी, तोप भी वही चलाएगी, हवाई जहाज भी वही चलाएगी। तो क्या हमारी फौज, ये महिला फौज होगी, क्या वो अमेरिका का मुकाबला कर पाएगी? नहीं नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप भी आर्मी में जाओगे युद्ध लड़ने के लिए तुम है? हाँ, इजराइल में जाती है, इजराइल में, नो डाउट, इसमें कुछ शक नहीं। महिलाएं वहां की युद्ध लड़ती है। तो हाँ, क्या क्या कंपलसरी है? अच्छा, जाना ही पड़ेगा आपको। सबको जाना पड़ेगा, अच्छी बात। तो ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि महिलाओं जैसे फिजिकली थोड़ा वीकनेस है, ये बात साफ दिखता। आपको लगता नहीं है कि भारत में महिलाओं का जो एक एनर्जी लेवल होता है कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली पुरुषों की तुलना में फिजिकली कमजोर नहीं है? नहीं मानते हो? और जब लड़ाइयां होती है, मैं देखा हूं महिलाओं की लड़ाइयां होती है, वो अजीब सी लड़ाई लड़ती है। मैं देखता हूँ महिलाओं की लड़ाइयां, मैं देखता हूँ। सुनिए, जब पुरुष एक बार लड़ाई लड़ता है तो एक बार में जबड़ा खत्म हो जाता है। एक ही मुक्का देगा, जबड़ा का साइड हो जाएगा उसका। और महिला मारेगी, ऐसे मारती रहेगी, ऐसे मारेगी उसको। इससे क्या होगा भाई? एक ही मुक्का इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसकी गर्दन साफ, खत्म। नहीं, जो बॉक्सर होते हैं वो कितना ताकतवर होता है, एक ही में आपका जो है मस्तिष्क जो है खत्म, दोबारा आप उठ नहीं पाओगे। ब्रूस ली एक ही मार दे किसी में तो आदमी खत्म। हाँ, 1 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड में, मतलब एक मुक्का मारती है आप खत्म हो जाओगे। क्या होती है? नहीं, तो ये फिजिकली पावर तो आपको गेन करनी पड़ेगी और करना भी चाहिए। फिजिकल पावर तो एक अपने आप, जैसे मनी पावर होता है, दुनिया में 3 पावर होती है, आइडियोलॉजिकल पावर, मनी पावर, मसल्स पावर। ये सच्चाई है, दुनिया में कहीं भी जाइए, जिसके पास मसल्स पावर होती है उससे हर व्यक्ति डरता है। समझ पा रहे? क्योंकि वो कहीं मान लो लड़ने में, एक तो लड़ने के लिए तैयार हो गया तो ऑन द स्पॉट आपको चोट पहुंचा देगा। वो आप होंगे अरबपति, घर के लिए होंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको खत्म कर देगा। वो क्या कर देगा? बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो मसल्स पावर का यूज करके आपको खत्म कर सकता है। तो 3 पावर है, मैंने बोला, मनी पावर, मसल्स पावर और आइडियोलॉजिकल पावर। विचारों के द्वारा भी पूरा एक षड्यंत्र बनाया जाता है पूरी दुनिया में, हर जगह। तो महिलाओं को अभी वर्तमान में किस चीज की जरूरत है जिससे वो एक लीडर बन सकती हैं? कौन कौन सी बेसिक चीजों की आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं, आपका क्या व्यू लगता है? पहले तो मसल्स को बढ़ाना पड़ेगा। देखो, मसल्स तो चाहिए चाहिए, मसल्स के साथ में एजुकेशन पावर चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपकी हाई क्वालिटी की होगी तो लोग खुद, पुरुष ही आपके सामने सरेंडर कर देगा, तो भैया आप ही झंझट को संभालिए, हमारे बस का नहीं है। क्या करेगा? जब आपने देखा होगा घर में माता पिता होते हैं, मान लो हमने घर में पापा को लीडर मान लिया, तो कोई भी संकट आया बोले पापा ही संभालेंगे। आप तो पीछे पीछे चलते रहते हैं, चलते नहीं चलते, तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बस है यही काम है और कुछ नहीं आपका। बोले पापा आगे जाएंगे, पीछे पीछे घूमते रहेंगे। तो जो भी, मैंने लड़ाइयां देखी है, महिलाओं की लड़ाइयां देखी है। एक महिलाओं की लड़ाई आपने रोड चलते देखा होगा आपने। सुनिए, जो जो चाय की दुकान पे लड़ाइयां होती है लड़कों के अंदर, 1 मिनट में हॉकी से आप पैर तोड़ देता है, 1 सेकंड के अंदर। और जो महिलाओं की लड़ाइयां होती है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पता ही नहीं चलता क्या लड़ाई लड़ रहे हैं ये। बताइए, 1 मिनट में हॉकी लेकर के, या हॉकी की भी जरूरत नहीं है उसको, वो हाथ का मुक्का से ही वो उसका अस्पताल पहुंचा देगा, मुक्के से भी अस्पताल भेज देता है उसको। लेकिन महिलाओं की लड़ाई में क्या होता है, कुछ मैं देख रहा हूं, ऐसी लड़ती रहेंगे जैसे बच्चों टाइप लड़ाई हो रही है। मुंह से चलाएंगे, मुंह से लड़ाई होती है क्या? तो मुंह में कोई तोप है उसके अंदर? कि गोला निकल रहा है उसमें से है? अच्छा, इमोशनल, बस इमोशनल ये तो लड़ती है। तो
हाँ, नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरा, तो इससे काम नहीं चलेगा, फिजिकली फिट होना पड़ेगा। फिजिकली फिट आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, आज भारत में हमारे पास 15 लाख आर्मी है। 15 लाख आर्मी में से सारे बॉर्डर पर कौन खड़ा है? जंगल के अंदर। जंगल के अंदर आपको खड़ा होना पड़ेगा अगर लीडरशिप चाहती हो तो। सांप के कटने से तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सांप के तैयार रहिए। आप जंगल में जाइए, जंगल आपको सांप भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, और पूरा शरीर को तकलीफ होगी। ट्रक चलाइए, हवाई जहाज चलाइए, ट्रक जो ड्राइवर होता है रात में जाकर के ट्रक से ट्रक टकरा होता है, कचुम्बर निकल जाता है उनका, तो महिलाएं भी ट्रक चलाएं। अरे अब चलाना शुरू किया, अच्छी बात है। तो ये जितने भी दुनिया में जोखिम भरे वर्क हैं, और अगर देखा जाए, मैं तो एक बात मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, मेरी अगर पर्सनली राय अगर देखा जाए, मैं ऐसा देखो, हर इंसान क्या होता है, विजुलाइज करता है। मैं एक टीचर हूं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई जो है सोशल रिफॉर्मर होता है, तो क्या करता है? अपने समाज, अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार को क्या करता है? बेहतर बनाने के लिए सोचता है। सोचता है नहीं सोचता है? तो जैसे मैं भी सोच रहा हूं कि महिलाओं को सारी पावर होनी चाहिए। वो आर्मी में कमांडर भी होना चाहिए। जैसे पुरुष 15,000 आर्मी हमारे पास है, 15 लाख आर्मी है। 15 लाख आर्मी में 7 लाख जो है आर्मी किसकी होना चाहिए? महिलाओं की होना चाहिए। और पूरा पुरुष जो है एक प्रेम के साथ रहे, कोई किसी पे कोई अटैक ना करे। पुलिस में डिपार्टमेंट नहीं होता है, थाने के अंदर क्या होता है? महिला और पुरुष दोनों चल रहा है उनका जीवन, नहीं चल रहा है क्या? आपकी ट्यूनिंग उस लेवल की होना चाहिए कि मेल फीमेल में कोई भेदभाव महसूस ही ना हो। पुरुषों में कहीं नहीं होता है। कहीं पहले थानों में क्या होते थे? सारे पुरुष ही रहते थे, तो वो लोग कैसे मैनेज करते थे? ऐसे मेल फीमेल भी दोनों इस तरीके से मेंटल स्ट्रक्चर इनका डेवलप हो कि कोई भी भेदभाव ना हो, कोई किसी पे आरोप ना लगाए, कोई किसी को डोमिनेट ना करे। वो मेंटल स्ट्रक्चर जब आएगा तभी आ सकता है। क्या होगा? वो स्ट्रक्चर तभी आएगा जब आप भी हर तरीके से ट्रक चलाने के लिए, जंगल में जाने के लिए, पसीना बहाने के लिए हर एंगल में तैयार रहेंगे। घर के कामों को आपको भी त्यागना पड़ेगा। पार्क तक ही घूमने देते हैं, वही अच्छा, वही मुश्किल है। तो आर्मी में भी जाना पड़ेगा ना। आर्मी का मतलब क्या होता है? आर्मी में जाने का मतलब होता है आपको हर जोखिम से गुजरना पड़ेगा। गोरा भी पीछे लटका रहेगा, और पैर के घुटने भी दर्द करते हैं, समझ रहे हैं आप? पूरा ट्रेनिंग होती है ना, पूरा तकलीफ भुगतना पड़ेगा आपको। वो तकलीफ भुगत, आर्मी का इंसान वो भी तो इंसान ही है, तकलीफ इंसान ही है ना। वो तो जब जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसका शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो वही ट्रेनिंग, वही शरीर को जब दिया जाएगा महिलाओं को, तो वो भी स्ट्रांग हो जाती है। महिलाएं बाउंसर भी है, पहलवान भी है, उनके अंदर भी ताकत है, वो ताकत जनरेट किया जाता है। तो आप अगर महिला लीडरशिप चाहती हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? बात नहीं करना, क्या करना पड़ेगा? क्या लगता है? फिजिकली फिट होना पड़ेगा। मैंने महिलाओं की लड़ाई देखी है, ऐसी लड़ती है वो तो। नहीं, एक बार में अगर मुक्का से सीधा जो है ना थोबड़ा टूट जाना चाहिए, जबड़ा एकदम अलग हो जाना चाहिए। इतनी ताकत जब आ जाएगी तो कोई भी महिला, पुरुष जो है, पुरुष में जबड़ा भी अलग करो ना उसका। अगर उसने तुम्हारी साथ गलत बिहेव किया तो उसका जबड़ा क्या होना चाहिए? साइड अलग हो जाना चाहिए। हाँ, फाइटर है तो उसमें इक्का दुक्का ही है ना। तो महिला ऐसा ही होना चाहिए हमेशा 24 घंटा। आपका जो फिट शरीर इतना जब होगा तो कोई भी व्यक्ति की हैसियत होगी कि कोई आपको डोमिनेट करे, कोई आपको कमजोर या शर्मिंदगी या कोई ऐसी बात कर सकता है आपके सामने? कमजोर व्यक्ति को देख करके दुनिया का पुरुष को भी, कमजोर पुरुष को ही क्या करता है? दबाता है।
पुरुष पुरुष में भी यही हाल है। जो हैवी पुरुष होगा वो कमजोर पुरुष को दबा लेगा। नियम है ये दुनिया का। जो आदमी कमजोर है उसको दुनिया दबाती है। ये मेंटल ऑर्डर है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर है। महिलाएं, अगर तुम कहते हो रोड पे हम 2 बजे नहीं जा रहे हैं, अगर आपका ब्रूस ली जैसा शरीर होगा ना और लोगों को लगेगा ब्रूस ली की तरह आपका ताकत होगी और आप रात में 4 बजे भी घूम रहे हो, 3 बजे भी घूम रहे हो, किसी ने हरकत भी किया, वो एक बात में गायब। समझ रहे हैं आप? तो वो ताकत आपको लाना पड़ेगा। क्या कहना चाहे इसने? नहीं नहीं, मतलब सुनिए सुनिए, नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आया? समझ में आपको? सीरियसली बताइए, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्या? हाँ बोलना चाहिए, पता क्या कर। तो महिलाओं की स्थिति हम जो कह रहे हैं बार बार, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? महिलाओं को ताकतवर बनना है, 50% लीडरशिप लाना है, 100% लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं। अल्टीमेटली लीडरशिप का मतलब क्या होता है? परिवार में जैसे अभी आपने देखा होगा सदियों से पुरुष क्या कर रहा है? लीडर नहीं, लीडर बना हुआ है, दबा रहा है, वो अलग बात है। लड़ाइयां जब करता है ना तो किसी ने, सुनो मेरी बात, सुनिए 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 मेरी बात, जब लड़ता है ना, जब देखता है ना वो क्या क्या, हाँ बोलिए, कैसे आएंगे? कोई क्यों खत्म करेगा आपके लिए? दया करेगा? अरे मेरे पास मान लो करोड़ों की संपत्ति है तो मैं दया में आपको दे दूं? क्यों दूं मैं आपको? आपके, हाँ बंदूक लगाई कान पे तो आपको छीन ले जाए पूरी। ताकत, सारा गेम ताकत का है, हैं? ताकत पैदा करनी पड़ेगी आपको, कोई कुछ नहीं देगा आपको, कुछ नहीं देगा। ताकत पैदा करिए, मैंने क्या बोला? ब्रूस ली बनिए। कोई भी लड़का आपको कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? किनके पास आ जाती है पावर? पुरुषों के पास आ जाती है। हाँ हाँ, तो इसके लिए पावर में आने के लिए कैसे आएगा? सुनिए, आवाज 4 जगह बोलोगे तो क्या हमको सुनाई देगा? साइलेंस। हाँ, 4 जगह नहीं बोलना है, एक एक करके बोलना है। पहली बात, आप लोगों को हम पावरफुल बनाने के फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। यही पे बात चल रही है कि महिलाओं पर शक्तियां कैसे आए। सवाल क्या है हमारा कि महिलाओं को जो अभी तक अवस्था रही है, प्राचीन काल में जो रहा, शोषण हुआ, सबको मालूम है, कमजोरी हुआ, डोमिनेट किया गया, साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर है, सबको विश्वास है। अब महिलाएं क्या चाहती है? आप डोमिनेट पुरुषों को करना चाहते हो या उनके बराबर रहना चाहते हो? बराबर रहना चाहते हो? क्या उनके सर पे बैठना चाहते हो? है? अच्छा, उससे ऊपर जाना चाहते हो? ऐसा क्यों? फेमिनिज्म का मतलब ही यही होता है कि बराबर है। फेमिनिज्म का मतलब तो हाँ बराबर है, बराबर होगा। अब क्या लगता है कि पुरुष से ऊपर भी जाना चाहते हैं कुछ लोग? महिलाओं के अंदर ऐसा माइंड भी तो होता होगा
तो वो चाहती है कि भाई मैं तो अब आपसे ऊपर बराबर पर नहीं रहना है, मुझे ऊपर रहना है। ये भी तो बीमारी हो सकती है, पुरुषों के अंदर नहीं होता है। पुरुषों के अंदर तो रहा है ना, वो हमेशा अपने स्टेटस को ऊपर बना के रखता है, तो किसी दिन महिलाओं के अंदर भी हो जाएगा, मुझे स्टेटस ऊपर चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, बोले ऊपर चाहिए। चाहिए चाहिए हाँ? देखिए एक बात बताओ, सुनिए सुनिए मेरी बात ध्यान रखना, कभी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दुनिया में ध्यान रखना कि पावर एक होता है जबरदस्ती छीनना, एक होता है आपकी ताकत, आपके ब्रेन की मेंटल एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को देख करके लोग अपने आप ही कहता है कि भैया आप ही संभालिए, अगर मैंने काम किया तो काम खराब हो जाएगा। आपने अगर एक काम को ऑर्गेनाइज किया और लीडरशिप संभाला तो हम सब लोगों को हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? वरना अगर मेरी कमांड में चला तो ये सारा का सारा नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार में जैसे पिता होता है, फैमिली होती है, तो कई बार घर में ऐसा जो बुद्धिमान होता है तो या ताकत में होता है, दिमाग अच्छा होता है, तो लोग ज्यादातर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई घर का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है यही संभालेंगे और लास्ट में डिसीजन इसी का ही फाइनल होगा। क्यों बोला जाता है? और डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, वो पहले साबित करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, सारे लोग, एक होता है साबित करने के लिए आपको मेहनत करके साबित करना पड़ेगा, एक होता है आप हो कुछ नहीं, जबरदस्ती के लीडर बने घूम रहे, और आपके लीडर बनते ही पूरा खाई में घुस जाएंगे सारे के सारे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात, घर का लीडर भी बनना चाहता है और कोई बड़े पदों पर भी जाना चाहता है, प्रिंसिपल भी बनना चाहता है। सुनिए मेरी बात, वो डिजर्व करना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजर्व करना चाहिए। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो वाकई में डिजर्व करती हैं, तो लोग उनको हीरो मान लेता है कि भाई आपके ही निर्णय में और आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम निर्णय लेते हैं। जो कोई महिला अकाउंटेंट है, इकोनॉमिस्ट है, सुनिए मेरी बात, घर में ही मान लो एक मम्मी है आपकी, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट का प्रोफेसर रही है या बड़ा इकोनॉमिस्ट रहे, समझ रहे हैं इकोनॉमिस्ट में क्या कहना चाह रहा हूं? अर्थशास्त्री। तो घर वाले बच्चे होंगे, चाचा भी होंगे, परिवार के और लोग भी होंगे, सब लोग आएंगे ना, कोई भाभी बोलेगा, कोई आंटी बोलेगा, जिसको जो होगा, उनको मालूम है कि हमको 1 करोड़ रुपए लगाना है, तो उससे ट्रस्ट किस पे है? उस पे है ना, क्योंकि अर्थशास्त्री है वो, तो उसने साबित किया है और उसने कई लोगों को फायदा पहुंचा दिया है पहले उसके इन्वेस्टमेंट के द्वारा, समझ गए? तो उसमें ये कोई चेक तो नहीं करेगा कि पुरुष है, फीमेल है या मेल है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि हर आदमी को साबित करना पड़ेगा कि आपके लीडरशिप में हमको फायदा होगा। जैसे ही पुरुषों को ये पता चल जाए कि भाई बस मुझे तो कंप्लेंट करना है बीबी को जाकर के या बहन को जाकर के कि मुझे उसने गाली दे दिया, तो बहन गई, उसकी गर्दन तोड़ दिया। करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, यही तो करना है। अभी बहन क्या करती है? भाई को बोलती है मुझे लड़का छेड़ रहा था, यही बोलता है। भाई क्या करता है? उसका माइंड घूमता है, सीधा युद्ध में लड़ जाता है उसके, या तो मर जाएगा, मार डालता है उसको। वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मुझे भी चोट लग जाएगी, सोचता है वो कि बहन के चक्कर में मुझे लड़ाई हो जाएगी, मेरे को जो है पता चला मैं उसको तोड़ने जा रहा हूं, मेरे को तोड़ दिया उस उल्टा है। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए जाता है, नहीं जाता है। तो इसलिए आपको फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से ताकतवर बनना पड़ेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताइए बच्चे, आपको क्या लगता है? बनना पड़ेगा। ब्रूस ली की ताकत आपको लानी पड़ेगी, वो तो सच्चाई है, इसमें कुछ शक नहीं। बिना ब्रूस ली की ताकत के बिना आपको सम्मान नहीं मिलेगा और वो बराबर का रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और इकोनॉमिस्ट आपको बनना पड़ेगा। जैसे ही आप इकोनॉमिस्ट बनेंगे तो लोग आपको प्रॉफिट के लिए आएगा, बोले कि मेरा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे थोड़ा सलाह दीजिए। तो जब सलाह मांगेगा तो झुक के ही मांगेगा, क्या टेक करके मांगेगा? जब जिस आदमी के पास ज्ञान होता है तो आप उसके पास कैसे जाएंगे? झुक करके जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जाएगा नहीं जाएगा? तो किसकी जरूरत है? शिक्षा की जरूरत। असली गेम क्या है? शिक्षा ही है।
और शिक्षा जब आएगी तो आपका देख, आज महिलाएं क्या कर जिम में जा रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, और उसके बाद में अपना वर्कआउट भी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं कहीं, तो शरीर भी क्षमताएं बढ़ रही हैं, दिमाग की क्षमता भी बढ़ रही है, पैसा भी आ रहा है, हर चीज को स्टोर करती जा रही है महिलाएं, तो उनकी ताकत बढ़ रही है। बढ़ रही नहीं बढ़ रही? वो दोनों तरीके से मजबूत हो रही है, पैसे से भी, फिजिकली भी, और 2-3 चीजें ही चाहिए होती है, एक तो पैसा, दिमाग और फिजिकल। तो तीनों चीजें पावर आदमी के पास हो तो कोई हिला सकता है उसको? कुछ नहीं कर सकता कोई उसका। आगे समझ? तीनों ही चीजें चाहिए आपको, और तीनों की लड़ाई है। पहले तो आपकी लड़ाई थी कि आपको पढ़ने नहीं दिया गया, तो आपको अंधा बना के रखा हुआ था, घर में रहिए, खाना बनाइए, बस पढ़े रहिए, इतना ही काम था ना आपका। अब क्या हुआ? आप थिंकर बनने लगे, क्रिटिसिज्म करने लगे, क्रिटिकल माइंड आपका विकसित होने लगा। कहां से आया? स्कूल से, कॉलेज से, एजुकेशन से आया ना आपका जो माइंड हुआ है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, अच्छा ब्रेक चाहिए, 1 मिनट के लिए पॉज करिए।